सर डांटे तो अच्छा लगता है, सही में। और डांटे क्या, मेरे बारे में एक जो है अंधविश्वास भी फेमस है कि जिसको मैंने रियल में दो चार थप्पड़ घसीट के मार दिए हैं उसका सिलेक्शन जरूर होता है। नहीं और पण मैंने अंदर ये से रिकॉर्ड ऐसा होता देखा है, भी फील कि होता मेरे है, फिर उसके जितने बाद स्टूडेंट्स मैंने पीटे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हुआ है। इसलिए पैसे लेकर के ही पीटता हूं। आपको पिटाई खानी है, पैसे दो। आप भले ही साल भर मत पिटो, लेकिन संडे संडे आकर के केवल मुझसे चार डंडे खा लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे आज तक कोई पीटे ही नहीं सर, ये मतलब टीचर कोई नहीं पीटे, यही एक समस्या है कि आज तक दूर बैठे आंसर कभी हो, नहीं लिखे थे। दूर बैठे हो, वरना ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको मैंने पीटा नहीं। मेरा भी एक रिकॉर्ड है। हाँ। यहाँ तक कि निधि सोच रहे होंगे अच्छा चलो इस मामले में तो केवल लड़के ही कूटे जाते होंगे, पर ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने लड़कियों को भी कूटा है। सर मैंने भी बहुत खाई है मार, बहुत ज्यादा। इवन कि मैंने बॉयज वाली मार खाई, क्योंकि मेरे बॉयज कट होते थे तो पता ही नहीं लगता था लड़कियों के लड़का, तो इस वजह से काफी ज्यादा मार खाई मैंने। लड़कियों को नुकसान हो गया है इस बात का। लड़कों को जैसे जो है कट लेकर के लड़कों वाली जैसे पट भी मिल गई इसको। ठीक है, चलो, लेकिन अब आना मोर सीरियस। पर ठीक है, किसी को अगर मुझसे मार खानी होगी तो पहले अपॉइंटमेंट लेगा, पेमेंट करेगा, तब पर डंडा 500 फिर वो रुपए। मार खाने में मजा नहीं आएगा ना सर। सर पेमेंट तो हो चुका है। नहीं, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से है। ये सिलेबस का है, वो ठुकाई का अलग होगा। चलो अच्छा, क्लास शुरू करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, द डेट इज 1 नवंबर। दो हजार स्क्रीन शेयर बाईस नहीं हुई सर अभी, हैं जी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। अब ठीक है। सर आप नहीं होते तो हमारा क्या हो। पता नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जैन सर दर्शन। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। क्या क्या नाटक लगे रहते हैं यार। विंडो, दिस टैब, अब ठीक है, या मुझे भी दिख रहा है। हाँ, अफसाना बेटा बोल। अफसाना कुछ कहना चाह रहे हो? जैन दर्शन, जैन दर्शन में हम लोग आज चर्चा करेंगे स्यादवाद की। हाँ, एक चीज और मैं बोल दूं आप लोगों को, कल मुझे चारवाक दर्शन पर कम से कम 5-5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों से चाहिए। ठीक है, मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं हो सकता है 5 प्रश्न? 5-5 प्रश्नों के उत्तर, हो सकता है कि मैं रात को जो है किसी भी टाइम आप लोगों को कॉल कर दूं कि अब आप लोग आ जाओ, अपने अपने आंसर शो करो, क्योंकि इस तरह से पढ़ाने का मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। आइए जरा स्यादवाद के बारे में देखें। तो स्यादवाद है क्या? तो स्याद शब्द को पहले हम, या पहले इसी चीज को समझ लीजिए कि स्यादवाद क्या है।
स्यादवाद जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, सापेक्षता का सिद्धांत वही है। हम कल की क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा किया हुआ था कि जब तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं किसके ऊपर, जैन दर्शन में, तो वह अनेकांतवाद में बदल जाता है। लेकिन जब इसी की चर्चा हम ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से करते हैं तो यह किधर चलाता है, स्यादवाद। अच्छा, अब जब स्याद शब्द को हम लेते हैं तो स्याद शब्द का साधारण अर्थ क्या है, इसका साधारण अर्थ क्या लिया जाता है? आपको सुनकर के क्या लग रहा है कि स्याद शब्द क्या होगा? तो संदेह हाँ, संभवतः या फिर शायद जैसा। ऐसा नहीं कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा की दृष्टिकोण से या ज्ञान हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसके लिहाज से यह नहीं कहा गया कि शायद यह बात सही हो या शायद वो बात सही हो। भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में दोनों ही जगह ये शायद यही सही है, यह बात प्रयोग किया गया है। और अगर हम इसको ले लेते, अगर यदि जैन दर्शन इसी अर्थ में, यदि जैन दर्शन इसी अर्थ में स्याद शब्द का प्रयोग करे, किसके, संभवतः या शायद के, तो वह संदेहवादी हो जाएगा। तो वह संदेहवादी हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन इस अर्थ में प्रयोग नहीं करता है। जैन दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, लिखिए जरा, परंतु हम यह निश्चित तौर पर जानते हैं कि, परंतु यह हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि परंतु यह हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि जैन दर्शन संदेहवादी नहीं है, कि जैन दर्शन संदेहवादी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों ने कल जब चर्चा की तो ये चर्चा किया था कि लोग जो है, जो जैन दर्शन में है, वो ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वह कई स्तरों पर प्राप्त कर सकते हैं आप। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं और हम में से हर कोई उसके कुछ धर्मों को ही जान सकता है, लेकिन जिन्हें कैवल्य प्राप्त है वह सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को जानते हैं। कल भी हमने एक कोटेशन इस्तेमाल किया था कि जो व्यक्ति एक वस्तु के सभी धर्मों को जान लेता है वह सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को जान लेता है। और हम ये नहीं कह सकते कि इनके जो कैवल्य प्राप्त लोग हैं या जिनको भगवान का दर्जा दिया है, महावीर स्वामी माना है, तीर्थंकर माना है,
वह अज्ञानी थे, वो मानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, तो इसलिए यह बात प्रमाणित हो सकती है, यह बात सिद्ध हम कर सकते हैं कि स्याद शब्द का अर्थ जैन दर्शन में शायद या संभवतः के रूप में नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में स्याद पद का प्रयोग या स्याद शब्द का प्रयोग, पद का प्रयोग संभवतः या शायद के अर्थ में नहीं हुआ है। इसका संभवतः या शायद के अर्थ में नहीं हुआ है। यहां पर यह बहुत भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है, यह बहुत अलग अर्थ इसका लिया गया है। और यह अलग अर्थ के रूप में कैसे लिया गया है? जैन दर्शन में जो स्याद पद है, इसका अर्थ है, क्या लिया गया है? यहां पर इसका अर्थ लिया गया है सापेक्षतया। और हम जानते हैं कि ये तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी दोनों दृष्टिकोण से सापेक्षता को मानते हैं। और ये कहते हैं कि जैसे हाथी वाला उदाहरण दिया, तो जैन दर्शन ये कहता है, जरा लिखिएगा आप लोग, कि हमारे ज्ञान के आंशिक और सापेक्ष होने के कारण, हमारे ज्ञान के आंशिक और सापेक्ष होने के कारण हमारे सारे कथन और तर्क भी, हमारे सारे कथन और तर्क भी आंशिक और सापेक्ष होते हैं, आंशिक और सापेक्ष होते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा? सारे कथन और तर्क वाक्य हमारा, हाँ बोलो। कथन उसके बाद क्या आता? लिख रहा हूं नेटवर्क इश्यू हुआ इसके लिए। लिख लो, मैं लिख रहा हूं, मौका दो। हमारा समस्त ज्ञान, उसका कथन। अब कथन की जगह अगर कभी बहुत गूगल इस्तेमाल कर दिया तो प्रकथन शब्द भी आ सकता है। तो कथन और प्रकथन एक ही है। या फिर प्रकाशन वाक्य, ये हिंदी के टिपिकल टर्म्स हैं जो आपका दिमाग खाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो प्रकाशन वाक्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाशन वाक्य की जगह आप न्याय वाक्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्याय का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, तर्क होता है। न्याय वाक्य की जगह जो है, मैं सिर्फ शब्द सिखा रहा हूं, तर्क वाक्य, यानी कि तर्क करते समय जो आप लोग बात करते हैं वो तर्क वाक्य है। तर्क वाक्य भी कैसा है? आंशिक और सापेक्ष है।
आंशिक का मतलब अधूरा, है ना, आंशिक और अधूरा है, आंशिक और सापेक्ष है। इसलिए अब जब हम ये कहते हैं कि परवेज ने ये कहा कि मैं जानता हूं कि यह बात सही है, जैसे कि अक्सर सूरज के साथ ये होता है। सूरज को लगता है कि उसने जो पढ़ा है वह उसने जान लिया है, और वह जानना उसका एकदम पूरा ठीक है, लेकिन वह जाना हुआ तो आंशिक रूप से जाना हुआ है, उसके और डायमेंशंस अभी बाकी हैं। आप खुद ही सोचिए कि आइंस्टीन की बताई हुई थ्योरी कितने पन्नों में रही होगी? 500-700 पन्ने लगे होंगे उसको प्रूफ करने में, उसके सारे डायमेंशंस को लिखने में। आपने बहुत पढ़ा होगा तो इस पर 2, 4, 5, 10 पन्ना पढ़ा होगा, किसी की उस पर समरी ही पढ़ी होगी, और समरी पढ़ करके आपने ये समझा कि आपने सब कुछ जान लिया है, या लिखने वाले ने पर्टिकुलर 1 या 2 डायमेंशन पर लिखा होगा और आपको लगा कि आपने सब कुछ जान लिया। और जब आप ये जान लेते हो, ये व्यवहारिक जिंदगी में जानना है कि जब तुम ये जानते हो कि तुम जान गए हो, तो जान लेना कि तुम कुछ नहीं जानते हो, और ना तुम कुछ जान पाओगे। तो फिर क्या करना है? ये जानो कि तुमने जो जाना है वो तुमने नहीं जाना है, जो नहीं जाना है वही जान पाओगे, नहीं तो सीधे सीधे जान से जाओगे। जाना जो है वह आप एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से जानते हैं। तो अगर हम इस बात को मान भी लें कि हमारा समस्त ज्ञान, उसका प्रकथन, ये सब सापेक्षतया, ये सब जो है आंशिक है, हम जानते हैं कि यह सब कैसा है, यह सब आंशिक है और सापेक्ष है, ठीक है। तो ज्ञान के आंशिक और सापेक्ष को भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम जाने अधूरा, अब कहें कि जान रहे हैं पूरा पूरा। अगर अधूरा जानते हैं तो हमें अपनी बात में कहना पड़ेगा कि हम अधूरा ही जानते हैं। अगर आधा सच जानते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम आधा ही जानते हैं, हम पूरा नहीं जानते। जैसे कभी 2 लोगों के बीच का विवाद होता है, तो लोग आकर के जब मुझे बताते हैं, चाहे मेरे कितने भी करीबी क्यों ना हो, तो मैं कभी भी जजमेंट नहीं पास करता। मैं इतना बोलता हूं कि हां, आपका अगर कहना सही है तो फिर वो गलत है। तो कई बार तो लोग जो समझ लेते हैं कि मैं उनको सही ठहरा चुका हूं, लेकिन जो लोग थोड़ा अकल लगाते हैं तो कहते हैं कि क्या मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि वो सही है, तो मेरा ये कहना होता है कि मैं उसका नहीं जान रहा हूं, जब वो अपनी बात कहेगा तब मैं दोनों की तुलना करके देखूंगा। ये दर्शन शास्त्र पढ़ने का मुझे फायदा मिलता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि दूसरे वाले की बात जब मैं सुनता हूं तो बात एकदम से अवधारणा पलट जाती है। हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, निर्णय पर नहीं जाना चाहिए। तो ये अगर हमने माना कि यदि ज्ञान आंशिक और सापेक्ष है, और हम लोगों ने तो सबसे बढ़िया इसका अनुभव जो है अफसाना करती होगी, थाने में बैठी होगी, तब तक कोई ना कोई आकर के बता देता होगा, अरे मैडम जी का बतावें, हमार बीवी हमको बहुत कूटी है, आज पटक पटक करके मारी है। अफसाना। अरे लेकिन जब वह बात कर रही होगी उसकी वाइफ से,
तो पता चला होगा कि इसके पहले उसने ऐसा कांड कर रखा था कि उसको मारना जरूरी था, नहीं तो दारू पी करके वो पूरे घर को आग लगाने जा रहा था। अब दूसरी बात को सुनने के बाद अब आपको लगेगा अरे 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 अरे, अरे यार उसकी बीवी ने सही किया। अब आपने फिर उसके हस्बैंड से पूछा कि तुम दारू पी करके आग लगाने जाते। अच्छा, अभी आपने सुना तो आपको लगा अच्छा उसकी बीवी ने तो सही किया, वो आदमी जो है गलत बोल रहा था। लेकिन अब उसके आदमी से आपने पूछा कि तुम भैया ऐसा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, तो कहा कि हम क्या करें, मैंने बड़ी गाढ़ी कमाई से ये सब तैयार किया, इसको जो है मैंने स्वामित्व दे दिया था, और ये सब जो है स्वामित्व जो है यह अपने बॉयफ्रेंड के नाम करना चाह रही है। अब तो जो मैंने कमाया था उसको जलाने का हक तो मुझको है ना, क्योंकि कागजी तौर पर तो मैं छीन नहीं सकता। अब आपको लगेगा अच्छा ये तो सही कह रहा है, इसकी बीवी दुष्ट। अब देखिए, हर बार एक अंश को सुनने के बाद आपकी विचारधारा बदल रही है। बदल रही है नहीं बदल रही है? अफसाना कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी लाइफ में, किसी केस वगैरह में? जो भी कोई कुछ कहेगा तो वो अपनी तरफ की बात ही रखेगा ना। या एग्जैक्टली। यस सर, अगर आप किसी दूसरे को सुनोगे तो मतलब दोनों पक्षों को सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ की बात रखेगा, क्योंकि गलती हमेशा सामने वाले की दिखती है, अपनी दिखती नहीं है। या एग्जैक्टली, बात सही है। और सिर्फ एक ही बार की सुनने से नहीं होता है, आपको हमेशा उस पर तार्किक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। और इसी तरीके से जो है अनिका, मुझे वास्तव में मेरा खून जला हुआ था आज। तुम क्लास ऑन करके सो जाती हो क्या? सर नहीं। कितनी बार क्लास में मैंने अनिका अनिका बुलाया है, जितनी बार मैंने अनिका सर आज अनिका अभी नाम, आज दोपहर की भी क्लास, आज दोपहर में तो तुम थी नहीं, कल नहीं सर। सर एक्चुअली क्या है ना, कल तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, थोड़ा डिस्टरबेंस था, तो मैं बीच बीच में सुन भी नहीं पा रही थी क्लास। शाम की क्लास में थी भी नहीं? नहीं सर, शाम की में थी मैं आज। तो आज भी तुम्हारा नाम पुकारा मैंने, तो भी तुमने जवाब नहीं दिया है। पता नहीं सर। जितनी बार मैं क्लास में अनिका अनिका पुकारा है, अगर उतना तो मैं राम राम पुकार लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाए। तो तुम अपना नाम रामपाल क्यों नहीं रख लेती? सॉरी सर, मतलब पता नहीं कैसे सर, कल तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था तो इसलिए। चलो ठीक है। और आंसर राइटिंग पर लेकर के आज वार्निंग है, कल मुझे चारवाक दर्शन पर 5 आंसर सबसे चाहिए। ठीक है सर। तो हम कहते हैं कि यदि ज्ञान आंशिक और सापेक्ष है तो क्या होगा? तो हमारे प्रत्येक कथन में न्याय वाक्य में इसकी सूचना होनी चाहिए। और ये सूचना मिलेगी कैसे? तो कहते हैं कि यही सूचना स्यात् शब्द या स्यात् पद शब्द प्रयोग कर रहे थे, हम लोग पद ही करेंगे, स्यात् पद द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? स्यात् वर्ण द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? तो स्यात् शब्द के जरिए आप इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रत्येक बार जो है आप स्यात् शब्द का प्रयोग करिए, और जब स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं तो अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि स्यात् सापेक्ष सत्य का सूचक है। ठीक है, ये सापेक्ष सत्य का सूचक है। अब जरा मैं जो है मुखातिब होऊंगा सूरज से। सूरज, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यहां पर जब कह रहे हैं कि ये सापेक्ष सत्य का सूचक है, तो किसके सापेक्ष है? ये अगर सापेक्ष सत्य का सूचक है तो किसके सापेक्ष है? जिस किसी वस्तु या फिर किसी भी चीज का हम व्याख्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो सम्यक जानकारी है और उसके जिस आंशिक पक्ष का बात रख रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं, तो ये उसके सापेक्ष है, उसके सम्यक जानकारी के सापेक्ष में। ये सापेक्षता हमारे दृष्टिकोण का है। जी सर, यही विश्लेषण। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वही चीज है, मैं उसको बहुत छोटे में बता दे रहा हूं। तो ये बात सबकी समझ में आई? सभी लोग हाँ नाम बताइएगा। सभी लोग समझ पाए इस बात? यस सर। क्लियर है कि ये सापेक्ष सत्य क्या है? अब यहाँ सर जो आपने एक वर्ड यूज किया था वो मेरे को थोड़ा सा भी मतलब दोबारा बोल देंगे? कौन सा बेटा? सर जो अभी बोला था कि आपने ये सापेक्ष सत्य को मतलब, हाँ, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण ये हमारा अपना जो परसेप्शन है, ठीक है ना? दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है, कहावत मशहूर है ना सर मतलब जो हमारा दृष्टिकोण है वही सापेक्ष सत्य है। हाँ, वही सापेक्ष है, वो हमारे दृष्टिकोण के सापेक्ष में सत्य है। किसी और के मतलब किसी और का कुछ हाँ, सापेक्ष सत्य कुछ और हो सकता है। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये दृष्टिकोण वस्तु को देखने का है या उसके ज्ञान का है? ज्ञान का और देखने का दोनों का है। मैं बोल रहा हूं कि दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। कहावत मशहूर है कि दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। तो हो सकता है कि जो हमको परी नजर आ रही हो वह किसी और को गधी नजर आ रही हो, कोई और उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। या हो सकता है कि किसी और को वह और ज्यादा परी नजर आ रही हो, या किसी और को जितनी गधी नहीं है उससे ज्यादा गधी नजर आ रही हो। तो ये देखने का दृष्टिकोण है कि वह गधी नजर आवे कि परी नजर आवे, और वह वस्तुतः जो है गधी है या परी है, इसको जो हम ज्ञान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ये उसका भी दृष्टिकोण है। तो वस्तु और ज्ञान दोनों सापेक्ष हैं। यहां पर वस्तुतः यह ज्ञान ही सापेक्ष है, लेकिन हमने अनेकांतवाद में पढ़ा कि हम उसके सभी गुणों को नहीं जानते हैं, है ना? कहते हैं पहली नजर में प्यार होना, हो गया साहब, देखा और देखते ही रह गए, और उसके बाद वह मेकअप धुल करके आई, तो यार हमने क्या देखा था? तो हम प्रत्येक वस्तु के सभी धर्म को नहीं समझ रहे हैं,
फिल्टर पे जो है लगा करके कैमरा काम करे तो अलग दृष्टिकोण है। जैसे आप लोग मुझे अभी जब देख रहे हैं तो फिल्टर पे मैं हूं, यह विजुअल इफेक्ट है। हकीकत में अगर देखिए तो 2 सींग विंग निकले हैं, दांत मेरे यहां तक लंबे खींचे हुए हैं। तो अनंत धर्म है और अनंत धर्मों में से हमने केवल कुछ को ही जाना है, हमने सब कुछ को नहीं जाना है। यही सापेक्षता का सिद्धांत है। अब जैन दर्शन इसके आगे जाता है। जैन दर्शन में अब चूंकि ये जो हमारे कथन हैं वो स्यात हैं, अब जैन दर्शन कहता है कि हम आगे कैसे बात करेंगे। तो जरा आगे चलिएगा। हाँ निधि। सर आपने जैसे कहा कि हमने कुछ ही गुणों को जाना है, तो सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सामने जो सिक्के का हिस्सा है सिर्फ हमने उसी को जाना है, सिक्के का पीछे का हिस्सा किसी और ने जाना। अरे नहीं लल्ला, बस इतनी ही बात नहीं है। आप सिक्के को कितनी दूरी से देख रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा। सिक्का एकदम आंख के पास सटा दो, सिक्के को एकदम ऐसे पट करके अपनी आंखों के सामने लाओ, तुम्हें सिक्का अंडाकार दिखेगा। जो दिखा वो भी पूरा सत्य नहीं हमको बता रहा है। 5वीं मंजिल से मैंने देखा नीचे चवन्नी है, 4थे मंजिल से आकर के देखा ठंडी है, 3रे मंजिल से आकर के देखा रुपया है, 2रे मंजिल से आकर के देखा तो पता चला कि 10 रुपए का सिक्का है। पहली मंजिल से आकर के देखा तो लगा कि यार ये 4 मंजिल उतरे क्यों। फिर लगा नहीं यार ये तो चांदी की प्लेट हो सकती है। नीचे आकर के देखा तो फटा हुआ जो है टिन चमक रहा था। तो फिर यही संतोष कर लिए चलो कुछ नहीं तो आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है कि कितनी दूरी से हम उसको देख रहे हैं। ये कहते हैं कि जैन मतानुसार, अरे भाई जैन मतानुसार साधारण ज्ञान सिर्फ साधारण ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान नहीं। और उसका कथन 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो बोला कि जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं दुर्नीति, या दुर्नय। अब परवेज कहेंगे कि अरे ये क्या कठिन कठिन शब्द आप लेकर के चले आए। लेकिन दुर शब्द का मतलब हिंदी में होता है बुरा, दुष्ट। और नय और नीति शब्द का मतलब होता है कथन। तो इसका मतलब होता है दुष्ट या बुरा या अशुद्ध कथन
ये अज्ञान भी आप रख सकते हैं यहां पर। दूसरा जो है उसको कहते हैं नय। नय, नय मतलब साधारण कथन। यह भी अशुद्ध कथन है। और तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे को कहते हैं कि यह प्रमाण है। यह तीन तरीके के कथन किए जाते हैं। तीसरा जो है वह प्रमाण है। अब दुर्नीति या जो है दुर्नय, इसको थोड़ा और स्पष्ट करूं तो यह कैसे है? अच्छा, मैं देखूं ऐसे काम करता है क्या ये? किसी वस्तु के विषय में, ये दिख रहा है आप लोग को जो मैं लिख रहा हूं? किसी वस्तु के विषय में यह कथन अगर किया जाए, किसी वस्तु के विषय में भाई यह कथन कि यह सत्य ही है, यह सत्य ही है, तो मतलब कि यह पूरी तरह से मैं इसको सच मान रहा हूं, हालांकि ये उतना मजा नहीं दे रहा है। तुम हटो भाई, है ना, ये कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा हो जा रहा है। दिख रहा है ये जो मैंने लिखा है? ये हटा ही देता हूं इसको मैं बिना मतलब में। किसी, मैंने सोचा कि शायद ये कुछ बढ़िया काम जाए। किसी वस्तु के विषय में यह कथन कि यह सत्य ही है, ये दुर्नय कहलाता है। मतलब कि यह सत्य ही, पूरा जोर देकर के बोल रहे हैं कि यही सच है। तो ये क्या है? यह दुर्नीति या दोष युक्त नय है, यह दोष युक्त नय है। दुर्नीति है। क्यों है? क्योंकि इसमें आंशिक और सापेक्ष सत्य को क्योंकि इसमें आंशिक और सापेक्ष सत्य को पूर्ण और निरपेक्ष सत्य
पूर्ण और निरपेक्ष सत्य मान लिया गया है। जरा लिखिएगा आगे आप लोग, और इसी में आप लोग लिखते जाइएगा। किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, यह कथन उस वस्तु को सर एक बार रिपीट कर। हाँ, मैं बिल्कुल कर दे रहा हूं। किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, यह सत्य ही है, उस वस्तु को त्रैकालिक अपरिवर्तनशील, या उस वस्तु को तीनों कालों में, उस वस्तु को तीनों कालों में उसके परिणाम व्यय आदि, उसके परिणाम व्यय आदि धर्मों का निषेध करता है। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि कोई वस्तु तीनों कालों में अपरिवर्तनशील है, तो इसका मतलब कि उसका कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जन्म होना भी एक परिवर्तन है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ना ही वह कभी नष्ट होगा, क्योंकि नष्ट होना भी परिवर्तन है। तो यह सत्य ही कह करके हम उसका जो पर्याय रूप है उसको हम पूरी तरह से खारिज कर दे रहे हैं और मान ले रहे हैं कि वह नित्य है, अपरिवर्तनशील है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कथन किया जाना बहुत गलत कथन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? चलिए आगे लिखिए जरा। यस सर। आइए जरा साधारण नय पर आए। यानी कि पहला हम लोगों ने क्या देखा था? दुर्नीति। तो दूसरा हम किसको देखेंगे? दूसरा जो हम लेंगे वह कहलाएगा नय। तो नय क्या है? तो किसी वस्तु के लिए, मैं कलर चेंज करूं, यहां पे अलग कलर से लिखा था ना मैंने, तो अब हम लोग किस पर लिख रहे हैं? नय वाले पर। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। तो किसी वस्तु के लिए यह कथन किसी वस्तु के लिए यह कथन कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, नय कहलाता है। अंतर क्या है भाषा में दोनों के? कौन बताएगा? जहां दुर्नीति या दुर्नय में कह रहा है कि यह सत्य ही है,
है ना सूरज, यही बात तो बोलना चाह रहे हैं ना, जो ही का अंतर है। उसमें डेफिनेट कर देता। हाँ, ही जोड़ दे रहा है, और लेकिन इसमें यह सत्य है। यह सत्य, हाँ हाँ, इसके जगह यही सत्य है शब्द का ये वाक्यांश का इस्तेमाल करते सर तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। नहीं, जैसा जैन दर्शन ने किया आपको वही करना है ना। ठीक। ठीक है, उन्होंने इसी तरह से इसको कहा है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो न्यायावतार एक जो है जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। तो न्याय दर्शन में ये लिखते हैं कि एक देश विशिष्टो अर्थोन्नयस्य विषयो मतः सदैव सद स्यात् दिति त्रिधार्तो मियते दुर्नीत नय प्रमाणे। तो ये यहां पर जो है पहले कहते हैं कि सदैव सत्य, कि वह हमेशा सत्य ही है, हमेशा सत्य ही है। और फिर मतलब इस कहते पे हैं, संदेह मत करो, यह सत्य ही है। हाँ, और यहां पर यह सत्य है, थोड़ा धीरे से यह सत्य है, मतलब बात वही कर रहे हैं। तो इसमें गुंजाइश थोड़ा सा जो है बनाते हैं। हाँ, तो ये संदेह क्या की है? गुंजाइश है। हाँ, यह नय कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है यह एक वस्तु के एक धर्म का विधान करता है, क्योंकि लिखिए आगे, क्योंकि यह वस्तु के एक धर्म का विधान करता है। एक धर्म का विधान करता है। अब विधान शब्द का मतलब भी समझ लीजिए क्या है। विधान शब्द का मतलब है सकारात्मक स्वीकृति। निषेध का उल्टा क्या होगा? निषेध शब्द का मतलब किसी बात को नकार देना। अब विधान का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार कर लेना। तो यह किसी वस्तु के एक धर्म का विधान करता है, परंतु उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता। परंतु उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। जैसे कि अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो मुझे मेरे गली में किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, तो अब इसको अगर दुर्नीति और नय के तौर पर मैं लूं तो दुर्नीति कहेगा यह कुत्ता ही रो रहा है, ठीक है, यह दुर्नीति है। इसमें इसका मतलब है कि कुत्ता है तो रोता ही रहता है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, वह भूतकाल में भी रो रहा था, वर्तमान में भी रो रहा है, अब भविष्य में भी रोएगा। मैं उसके एक ही क्वालिटी को समस्त मान करके चल रहा हूं। दुर्नीति है, यह कुत्ता रो रहा है। तो मैंने यह तो कहा, यह तो बात सही कि कुत्ता रो रहा है, लेकिन इसमें यह भी तो है कि कुत्ता रोने के अलावा और भी तो बहुत कुछ कर रहा होगा। कुत्ता रो रहा है इसका मतलब यह भी कि कुत्ता हंस नहीं भी रहा है। तो हमने उसके हंसने का निषेध नहीं किया है, हमने केवल उसके एक ही अंश को सिर्फ आपको बताया है। तो ये कह रहे हैं कि यह बात गलत है। तो ये कह रहे हैं कि यह नय है, क्योंकि ये एक धर्म का विधान करता है परंतु अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। चलिए जरा और आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगी।
वस्तु के अनंत धर्मों में से वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म के ज्ञान को ही वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म के ज्ञान को ही और उस ज्ञान की और उस ज्ञान का कथन करना ही नय है। आगे लिखेगा इसी में, आंशिक ज्ञान होने से यह दुर्नय नहीं है। परंतु इसमें ज्ञान की आंशिकता को स्पष्ट भी नहीं किया गया है। परंतु इसमें ज्ञान की आंशिकता को स्पष्ट भी नहीं किया गया है। इसलिए यह प्रमाण भी नहीं है। इसलिए यह प्रमाण भी नहीं है। अब तीसरा जो है बचता क्या है? तीसरा कहता है कि किसी वस्तु के लिए, अब देखिए तीसरा अपने आप बना लेंगे आप लोग, किसी वस्तु के लिए यह कथन की यह स्यात् सत है, प्रमाण है। क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का प्रतिपादन है। इसलिए न्याय वाक्यों के पूर्व इसलिए न्याय वाक्यों के पूर्व
सदैव ही स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब यहां पर जो है जैन दर्शन जो है वो हमेशा की तरह आपको वो जो हाथी वाला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेगा, और जैन दर्शन कहेगा कि जैसे क्या होता है कि चार अंधे हैं, चारों अंधे हाथी देखते हैं और हाथी की अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो चारों की व्याख्याएं आंशिक हैं, और ये कहते कोई कहते कि यही हाथी है तो दुर्नय है, खंबा ही हाथी है दुर्नय है, या हाथी खंभे जैसा ही है दुर्नय है। हाथी खंभे जैसा है एक अंश है, एक अंश स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन स्यात् हाथी खंभे जैसा है यह प्रमाण है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो जरा इस पर भी चर्चा कर लें कि इसकी आवश्यकता जो है हमें क्यों पड़ती है। लिखिएगा साहब। सर इसमें क्या अलग पॉइंट करेंगे। अनंत धर्मात्मक वस्तु में दो प्रकार के गुण हैं। कैसे हैं? विधानात्मक धर्म, यानी कि जिनको कि हम कह सकें कि यह है, तो विधानात्मक धर्म भी रहते हैं और निषेधात्मक धर्म भी रहते हैं। विधानात्मक धर्म भी है और निषेधात्मक धर्म भी हैं, दोनों मौजूद हैं। तो अब कहेंगे कि आप ये दोनों कैसे हैं, तो कहते हैं कि विधानात्मक धर्म कैसे है, तो इसका जवाब है कि वस्तु में अपने गुण पर्यायों का विधान अपने गुण पर्यायों का विधान। अब गुण और पर्याय आप पढ़ चुके हैं, तो गुण पर्यायों का विधान होता है और दूसरी वस्तुओं के गुण पर्याय का निषेध होता है। इसको आप चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी बात को एग्जाम में केवल एक ही दृष्टिकोण लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आशीष सर ने बोला है तो 2 बार लिखवाया तो हम 2 बार लिखेंगे। लिखने का तरीका है, मैं एग्जामिनेशन के लिहाज से किस तरह का पेपर आ जाता है, कैसी लैंग्वेज रहती है, उसके लिहाज से दोनों बात बोल रहा हूं। तो स्वगुण पर्याय अपने गुण और पर्याय को जो है
स्वगुण पर्याय की दृष्टि से वस्तु में वस्तु में अस्तित्व है, जबकि पर गुण पर्याय की दृष्टि से यानी हाथी में हाथी के गुण और पर्याय मौजूद हैं और कुत्ते के गुण पर्याय नहीं भी मौजूद है। तो पर गुण पर्याय की दृष्टि से अनस्तित्व भी है, यानी कि अस्तित्व नहीं है। अपना गुण और है पर्याय है, दूसरे का गुण और पर्याय साहब नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्य दृष्टि से वस्तु एक और नित्य है, वस्तु एक और नित्य है, जबकि पर्याय दृष्टि से, अब द्रव्य दृष्टि से मतलब गुण दृष्टि से भी है, यह बात पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था। तो जबकि पर्याय दृष्टि से, अब कल जो गुण और पर्याय पढ़ा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, उसको याद रखना है। निधि, गुण और पर्याय में क्या अंतर है? सर गुण हमारा ये पर्याय व्यक्ति है और गुण हमारी जाति है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, मजा नहीं है, उल्टा बोला वैसे आपने। गुण हमारी व्यक्ति है, गुण व्यक्ति की गुण जाति होती है, जाति पर्याय से व्यक्ति होती है। पर्याय जाति होती है। ओके, फिर से देखो, हाँ, पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो। शुरू में तो ठीक बोली थी सर, हैं? शुरू में ठीक बोली थी, बाद में कंफ्यूज हो गई। पहले ठीक बोला था। पहले क्या बोला था इसने? व्यक्ति मैंने सर व्यक्ति पर्याय व्यक्ति है और गुण जाति है, यही तो बोला था मैंने। अच्छा, लेकिन दूसरी बार नोट दी। अच्छा, तुमने उल्टा बोला था। ठीक, उल्टा बोला था, बोलना ये चाहिए था सर कि गुण जाति है और पर्याय व्यक्ति है। हाँ, नहीं, वो मेरा दोष है, ये आपका दोष नहीं है। आपने सही बोला, आपने क्रम उलट दिया, तो वो क्रम थोड़े ही जो है याद रखना है, दर्शन याद रखना है ना, इतिहास थोड़े की क्रम याद रखेंगे आप। ये समाज शास्त्र या राजनीति शास्त्र थोड़ी है कि आपको याद रखना, समझ होनी चाहिए। तो आपने सही बोला कि पर्याय जो है वह व्यक्ति है, पर और अंतर क्या है दोनों में, स्ट्राइकिंग फीचर। जैसे कि आपने जब ये बोला पर्याय व्यक्ति और गुण जाति है, तो आपने सामने वाले को समझने में मदद की नहीं की? सामने वाला कैसे समझे आपकी बात को सरलतम शब्द में?
जैसे कि सर मनुष्य का मनुष्यता, जो मनुष्यत्व है वो गुण है और मतलब जाति है, ये तो और जो चलो सर ठीक है, तुमने आगंतुक जाति और व्यक्ति को डिफाइन कर दिया। गुण और पर्याय का अंतर और क्या होना चाहिए? ऐसा भी होना चाहिए कि गुण जो है वो नित्य है और पर्याय जो है वो आगंतुक है। आगंतुक है। ऐसा मैं बोल सर सकते वो हैं? मैं सर वो पता क्या बोलने लगी थी कि मनुष्यत्व जो है वो गुण है, और जो उसके आगंतुक, जो मतलब वो बदलता रहता है, वो आगंतुक गुण है। नहीं, मैं ये सही बोलने लगी। सही है, सही है। और तुमने बिल्कुल गलत जवाब नहीं दिया है। गुड, मतलब पढ़ा है, मतलब डांटना कुछ तो काम में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो जबकि पर्याय दृष्टि से मैं क्या लिख रहा था, एक और नित्य है, तो पर्याय दृष्टि से उलट देंगे। पर्याय दृष्टि से वस्तु कैसा हो जाएगा? पर्याय दृष्टि से वस्तु अनेक और अनित्य है। तो ये क्या साहब आप बोल रहे हैं? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये दो विरोधी बातें की जा रही हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं एक और नित्य है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वह अनेक और अनित्य है। तो यहां पर जैन दर्शन स्पष्टीकरण कहता है, जैन दर्शन स्पष्टीकरण देता है कि, लिखेगा, जैन दर्शन स्पष्टीकरण देता है कि दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में, कि दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति, परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति युक्त विरुद्ध नहीं है। परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति युक्ति विरुद्ध नहीं है। युक्ति विरुद्ध, युक्ति विरुद्ध, युक्त विरुद्ध। युक्ति शब्द का मतलब क्या होता है? तर्क, यानी कि तर्क के खिलाफ, यानी कि लॉजिक के खिलाफ नहीं है। ना, पहले भी कहा है कि सदैव सत स्यात् सदति त्रिधार्थो मियते दुर्नीत नय प्रमाण। तो अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही चीज में अलग अलग गुण हो सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा पैराडॉक्स है ना, अक्सर करके धर्म दर्शन में एक पैराडॉक्स उठता है, और वो पैराडॉक्स क्या है कि बताइए साहब, ये क्या ईश्वर एक ऐसे पत्थर का निर्माण कर सकता है जो वह खुद ही न उठा सके? तो आप अगर इसका जवाब दीजिए कि हां कर सकता है, तो कहिए तब ईश्वर कैसे सर्वशक्तिमान है कि वह एक पत्थर नहीं उठा सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा पत्थर नहीं बना सकता ईश्वर कि जो खुद ही ना उठा पावे। कहिए तब कैसा शक्तिमान है? वो तो एक जो है मजदूर भी जो है ऐसा पत्थर जो है गढ़ देगा कि जो वो खुद ही ना उठा पावे। अब आप इसका जवाब चाहे हां में दीजिए चाहे ना में दीजिए, दोनों में फंसेंगे। बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के जो है मैंने लोगों से पूछा और कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। मैंने पिताजी से अपने पूछा था, तो उन्होंने इसका जवाब मुझे बड़ा सटीक दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे लिए क्यों ये मुश्किल, क्योंकि हम एक टाइम और फ्रेम को ही एक बार में सोच पाते हैं।
परंतु ईश्वर जो है वह काल और समय की सीमा में नहीं बंधा हुआ है, तो वह एक साथ उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता है, बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। यह प्रश्न ईश्वर पर नहीं होता है, यह हमारी सीमित बुद्धि है जिसका कि हम ईश्वर पर आरोपण कर रहे हैं। अब जैन दर्शन भी इसी बात को लगभग कह रहा है, हालांकि जैन दर्शन ईश्वर वाले संदर्भ में नहीं कहा, लेकिन वह कहा कि दृष्टि भेद के कारण हम कुछ चीजों को समझ पाते हैं, कुछ को नहीं समझ पाते हैं। कोई अगला कुछ को समझेगा और वो उसको नहीं समझेगा, तो इसलिए दृष्टिकोण का अगर अंतर समाप्त कर दिया जाए तो ये जो विरोध हमको देखता है एक का अनेक के साथ, नित्य का अनित्य के साथ, वह समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास को जो है स्याद बात को यहीं पर रख देते हैं। कल सप्तभंगी लास्ट सेंटेंस सर, क्लोजिंग सेंटेंस फिर से बोलिएगा सर। कि एक और अनेक, नित्य और अनित्य एक साथ हो सकते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हमने एक देखा कि हमने अनेक देखा, हमने नित्य देखा कि हमने अनित्य देखा, है सब। और अगर ब्रह्म की परिकल्पना भी मैं शंकराचार्य की कर लूं तो शंकराचार्य भी कहते हैं कि भैया ब्रह्म ही है, नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम। तो वो कहते हैं कि न ऐसा है ना वैसा है, ना तो नित्य है ना अनित्य है। जैन दर्शन उलट करके कह देते हैं कि नित्य भी है और अनित्य भी है। तो जो उपनिषदों में नेति नेति था उसको इन्होंने सेति सेति कर दिया। वो कहते हैं कि ना तो नित्य कहिए और ना अनित्य कहिए, दोनों कहेंगे तो दोनों फंसेंगे। तो ये कहे कि आप दोनों कह दीजिए ना। तो वस्तुतः जो उपनिषदों का ब्रह्म दर्शन है वह यहां पर आकर के अगर आप देखिएगा तो इनकी ज्ञान मीमांसा में एडजस्ट हो जाता है। वहां पर निषेध मुख से है और यहां पर विधान मुख से है। सर, जो आपने अभी बोला कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ना तो ऐसा है और ना ही ऐसा है कि ऐसा है, तो वो मेरे को इतने दिनों में आज समझ में आया कि वो क्या वर्ड था जो एग्जैक्ट वो आज मुझे समझ में आया। अरे उनकी ये बात रामानुज की समझ में नहीं आई निधि। रामानुज उसका खंडन करने निकल जाते हैं। माधवाचार्य की समझ में नहीं आई, वल्लभाचार्य की समझ में नहीं आई। हमारे जो राजनीति में नेता हैं जो धर्म पर जो है झगड़ा करा रहे हैं, मोदी और ओवैसी की समझ में नहीं आई, और निधि की समझ में आ गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं सर, मतलब कि ना काफी दिनों से मैं इसको ना, मतलब ये रात को सर कई बार सपने में भी आ लिया ये वर्ड ना, पर आज तक मेरे को इसका वर्ड का मीनिंग अभी समझ में नहीं आया था। लगे हैं निधि सर बहुत आता है रात को ना इस चीज को लेकर। कई बार ना मैं सर आत्मा को लेकर रात को सपने में बड़बड़ाती होती हूँ। मेरे को आदत है नींद में बोलने की, तो मम्मी और कई बार बोलते हैं, कहते फिलोसफी रात को सपने में मत बोला कर। मैंने कहा भी तो क्या कर सकते हैं इसे। पर इसकी दवा थी होम्योपैथ में। अच्छा कोई डॉक्टर हो तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होता है जो लाइफ में स्ट्रेस की वजह से जुड़ता है। अगर इसको जो है मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊं तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। पूर्व जन्म की स्मृतियां, अगर आपको बचपन में भी ऐसा होता रहा तो पूर्व जन्म की स्मृतियां जो होती हैं वो कैरी ऑन कर जाती हैं। जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी सर मैं एक एग्जांपल बताऊं सर। हाँ जी। तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन की, तो भी वो नींद से चौंकती थी। आज भी उसके अंदर है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही वैसे वैसे कम हो रहा है। तो नहीं सर, मेरा ये बढ़ता चला गया, पहले नहीं था मुझे। हाँ, अब मेरा बढ़ गया। मेरी बात सुनो। तो जब ज्योतिष में इसकी चर्चा मैंने की तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने उसकी कुंडली बनाई, उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि इसको ये दिक्कत होगी। उन्होंने बता दिया था कि इसको ये दिक्कत होगी और ये चीजें इसके साथ होगी। अच्छे ज्योतिषों ने बता दिया था और एग्जैक्टली हो रही है। तो मेरे भी सर कुंडली जिन्होंने बनाई है वो मेरे नाना जी बहुत बड़े ज्योतिष थे।
तो उनका लिखा हुआ अभी तक से जितना भी मेरी लाइफ में हुआ है वो सच हुआ है। हाँ, तो ज्योतिष है, सच है। मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन जब से अध्ययन शुरू किया तब से मैंने इसको सच मानना शुरू कर दिया। तो यही चीज है कि दुर्नय था पहले मुझ में, है ना, अब वो नए में बदला। देखो प्रमाण में बदलता है। तो जीवन लगातार इस तरह से चलने की प्रक्रिया है। अब मैं तो सर जैसे मैं डर जाती हूँ कई बार, तो रात को चिल्ला उठती हूँ, तो मतलब मेरे घर वाले बहुत डर जाते हैं कि रात को एकदम से चिल्लाती है, तो हो जाता है कई तो ससुराल में इसका क्या होगा? ससुराल वाले तो डर जाएंगे सर। सर ससुराल वाले बोलेंगे कि भूत प्रेत है। अगर उन्हें तो नहीं डरेंगे। दूसरे पक्ष पे आते हैं, लेकिन अगर ये एक उम्र के बाद शुरू हुई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस जिम्मेदार होना चाहिए, कोई तनाव जिम्मेदार होना चाहिए। घर परिवार में बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड जो भी तुम्हारी रही हो, आई एम नॉट श्योर क्या। सर रात को तो मतलब अक्सर मतलब कोई भी बोल पड़ता है, तो मतलब ऐसा होता है कि स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब नॉर्मली जैसे मेरी बेटी भी कभी कभी बोलती है। हाँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेस जिम्मेदार होगा। अगर आपने देखा होगा कि एक समय के बाद जो है, जब आपके कुछ तनाव जन्म लिए होंगे, हो सकता है कि उसके कारण आप जानती सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो पहले तुम्हारी तरफ से आवाज बंद हो तो मेरी आएगी ना। अभी आई? अभी आ रही है? सर हमें तो आ रही है। हाँ, तो मेरा ये मानना है, इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या बोलते हैं। किसी अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, तो या किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, तो